वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग स्फेरिकल लेंसेज देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। लेसन हम लोग का चल रहा है रिफ्रैक्शन। तो स्फेरिकल लेंसेज में हमने जाना था दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। आज हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, जैसे मिरर में भी हमने देखा था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद ये फिगर बनाएंगे और ये दिखाएंगे। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कल आपको बताया था कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। और सॉरी, लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ये दिखाना है कि जैसे इधर से पैरेलल रेज आते हैं, अगर यहाँ कन्वर्स होते हैं तो ये फोकस हो गया F1 और इधर का फोकस हो गया F2। तो एक बात जान लीजिए, 10th क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं तो दोनों ओर का फोकस बराबर दूरी पे होता है, तो दोनों को हमने F से डिनोट किया है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर रे इधर से इंसिडेंट होता है तो मुख्य फोकस राइट साइड वाला होता है, तो इसको हमने F से डिनोट किया और लेफ्ट साइड के फोकस को F डैश से डिनोट किया है। अगर रे इधर से इंसिडेंट होगा तो मुख्य फोकस ये हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे हमारे लेंस पर इंसिडेंट होता है तो ये फोकस से रिफ्रैक्ट होगा। और दूसरा लिखेंगे व्हेन ए रे ऑफ लाइट is incident on a convex mirror through its optical center। तो यहां देखिए, इसके लिए फिगर बनाए। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ इंसिडेंट करे तो ये अनडेविएटेड पास करता है। अनडेविएटेड यानी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। और तीसरा पॉइंट देंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट is incident on a convex lens along its focus, यानी ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और मान लीजिए ये है फोकस, और कोई रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट हुआ। ध्यान दीजिए, ये रे फोकस से होता हुआ जा रहा है तो लेंस से पास होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया तो फोकस से रिफ्लेक्ट हुआ, और अगर फोकस से इंसिडेंट हुआ तो पैरेलल रिफ्लेक्ट हुआ। ये तीनों याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, मैं इसे मिटाता हूं पहले। अब अगला देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस। अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस, तो इसमें पहला पॉइंट है when a ray of light is incident on a concave lens along parallel to the principal axis। ये मान लीजिए फोकस है, दोनों साइड फोकस होगा। तो इधर से रे आता है तो कॉनकेव लेंस का मुख्य फोकस लेफ्ट साइड वाला ही होता है और राइट साइड वाला सेकेंडरी फोकस हो गया। तो ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स में मुख्य फोकस उस साइड से हुआ था अगर रे ऑफ लाइट इधर से लेफ्ट से इंसिडेंट हुआ तो, और कॉनकेव में मुख्य फोकस लेफ्ट साइड ही, जिधर से रे इंसिडेंट करता है उधर का ही मुख्य फोकस होता है, यानी प्राइमरी फोकस होता है, और ये सेकेंडरी फोकस हो गया। तो कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट होता है तो अपने प्रिंसिपल एक्सिस के सीध में वो डाइवर्ज हो जाता है। तो इसके ये आपने बना लिया। उसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव लेंस थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर। यानी देखिए
ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे आएगा तो इस लेंस के भी केस में ये अनडेविएटेड गुजर जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव लेंस थ्रू इट्स फोकस। तो इसके लिए देखिए ध्यान रखिए, मुख्य फोकस यानी प्राइमरी फोकस ये है और सेकेंडरी फोकस राइट साइड वाला है। तो अगर इसमें फोकस से होता हुआ, अब इस फोकस से मत इसको पास कराइएगा, ये इस फोकस को निशाना बनाकर रे गुजर रहा है। तो देखिए ये अगर ये लेंस नहीं होता तो ये इस पॉइंट से गुजरता, यानी हम लोग कहेंगे कि ये इस पॉइंट की ओर जा रहा है। यानी when a ray is incident on a concave mirror, concave lens, ऐसे भी लिख सकते हैं when a ray is incident on a concave lens towards its focus। तो अब देखिए ये फोकस की ओर जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी अगर पैरेलल आया था तो फोकस के सीध में प्राइमरी फोकस के सीध में ये डाइवर्ज कर गया, और अगर सेकेंडरी फोकस से होता हुआ इंसिडेंट कर रहा है तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट करेगा। इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लें, तो फिर मैं इमेज फॉर्मेशन समझाता हूं। अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ये देखिए जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और ये ऑप्टिकल सेंटर है तो बीच में फोकस यह होता है, यहाँ वो नियम नहीं होता है। हमें यहाँ किसी भी डायग्राम को बनाने में सेंटर ऑफ कर्वेचर का इस केस में कोई खास रोल नहीं है। हमें बस यही ध्यान रखना है कि ये इसका फोकल पॉइंट हो गया, ये कॉन्वेक्स है, इधर से रे इंसिडेंट करेगा तो ये प्राइमरी फोकस और ये सेकेंडरी फोकस, और इसमें ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ कहलाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और फिर उतना ही दूरी और बढ़ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं 2f, और इससे उतना ही दूरी और बढ़ जाए तो इस दूरी को भी हम लोग कहेंगे 2f डैश। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए कि 2f के पीछे है, ऑब्जेक्ट ए बी कोई 2f के पीछे है, तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलाएंगे तो इसके बारे में हमें मालूम है कि फोकस से गुजरेगा, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से चलाएंगे तो ये भी पता है कि यह अनडेविएटेड गुजर जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश, जो f और 2f के बीच में होगा। यानी जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे तो इमेज बनेगा f और 2f के बीच में। और इस केस में जो इमेज है रियल बनता है और स्मॉल बनता है। ध्यान रखें, मिरर के केस में रियल इमेज ऑब्जेक्ट साइड में ही बनता था, लेकिन लेंस के केस में रियल इमेज अपोजिट साइड में बनता है। इस बात का ध्यान देना होगा। मिरर के केस में वर्चुअल इमेज दूसरे साइड बनता था, लेंस के केस में वर्चुअल इमेज सेम साइड बनेगा। एकदम ध्यान रहे इस बात पर। यानी ये ऑब्जेक्ट ए बी है जो 2f के पीछे है, तो जो इमेज बनेगा f एंड 2f के बीच में बनेगा और रियल बनेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअल रे लेंस से पास होके मिल रहे हैं, हमें कहीं डॉटेड करके नहीं मिलाना पड़ रहा है, इसीलिए ये रियल इमेज कहलाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। एक और केस, इसके केस में जैसा मैंने मिरर में सिखाया था वैसे आप लिख लेंगे लास्ट में कि पोजीशन ऑफ इमेज, फिर डैश करके लिखेंगे बिटवीन f एंड 2f, उसके बाद लिखेंगे साइज ऑफ इमेज तो लिखेंगे स्मॉल, और फिर उसके बाद नेचर ऑफ इमेज तो लिखेंगे इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज नीचे लिख लेना। अगला पॉइंट मैं बताता हूं। अब देखिए ये f
इस साइड भी एफ और ये रहा 2f और इधर भी बन गया 2f। और इस बार मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलाएंगे तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगा, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से चलाएंगे तो ये सीधा निकल जाएगा अनडेविएटेड। ये दोनों रे जहां मिलते हैं वहां इमेज बनेगा, और ये इमेज a डैश b डैश। इस केस में ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट रखा हमने f एंड 2f के बीच में तो इमेज बना बियॉन्ड 2f। इस केस में भी इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। और ध्यान रहे इस केस में इमेज का साइज बड़ा हो गया, तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, तो डैश करके लिखेंगे बियॉन्ड 2f। उसके बाद साइज ऑफ इमेज तो लिखेंगे इनलार्ज या मैग्निफाइड। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ये दो केस आज बताता हूं, आगे और आप ट्राई करेंगे, फिर मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद।